दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। ऐसे में दिल्ली की सियासत गर्म है। बीजेपी इस बार हर हाल में जीत को लेकर साम दाम दंड भेद अपना रही है। वहीं आप ने भी मोर्चा खोल दिया है और किसी भी कीमत में दिल्ली की सत्ता का ताज अपने पास से जाने नहीं देना चाहती और इसी वजह से फूक फूक कर कदम भी रख रही है। वहीं सपा की भी एंट्री दिल्ली में हो गई है और इस एंट्री से सीधा फायदा आप सुप्रीमो को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या फायदा है जो आम आदमी पार्टी को मिल गया है और अखिलेश यादव के किस बयान से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। दिल्ली के दंगल के लिए अखाड़ा खुद चुका है और 3 प्रमुख राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त होने वाला है और इन सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं। दिल्ली में ऐसे कई मुद्दे हैं जो चुनाव को किसी भी तरफ ले जा सकते हैं और ऐसे में इन पार्टियों की कोशिश होगी कि सटीक मुद्दे उठाकर विपक्षी को धराशायी किया जाए। और इस बीच दिल्ली में 26 साल से सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी केजरीवाल और आप से सत्ता वापस छीनने की कोशिश में है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए आप पर तीखा हमला किया और उसके शासन की तुलना आपदा से कर दी। बीजेपी ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बंगले पर किए गए फिजूल खर्ची को निशाना बनाकर सत्तारूढ़ आप के खिलाफ अपना अभियान और ज्यादा तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए 2025 का चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी पिछले 2 चुनाव में राजधानी में अपना खाता खोलने में असमर्थ रही है, जबकि कांग्रेस ने 15 साल तक शासन किया। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने से मना करने के बाद कांग्रेस अपनी किस्मत फिर से संवारने की कोशिश करती हुई इस चुनाव में नजर आ रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले में शामिल होने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी बीजेपी लंबे समय से आप पर हमलावर है। पार्टी के दिग्गज नेताओं को इन मामलों में जेल तक जाना पड़ा है। हालांकि सभी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जबरन उनके नेताओं को फंसाकर उन्हें पार्टी से अलग होने के लिए मजबूर कर रही है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी आपके बढ़ते ग्राफ से परेशान है और इसलिए झूठे आरोप में फंसाना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राजधानी में मतदाताओं के लिए कूड़े के ढेर, ओवरफ्लो हो रही नालियां, पानी की कमी या गंदे पानी की सप्लाई और उबड़-खाबड़ सड़कें प्रमुख मुद्दे हैं। इन तमाम चीजों के लिए बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। वहीं आपका दावा है कि बीजेपी ने केवल उसे बदनाम करने और एमसीडी के काम को रोकने की कोशिश की है। दिल्ली की लो एयर क्वालिटी हर साल सर्दियों में राजधानी को परेशान करती है। ये मुद्दा भी दोनों दलों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी को लेकर विवाद बढ़ गया है, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर नई दिल्ली विधानसभा इलाके में मतदाता सूची से हटाए गए नामों की दोबारा जांच की मांग की। संशोधित मतदाता सूची के बारे में आम आदमी पार्टी ने शिकायत की और चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाने में धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया। ये मामला भी अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इन सब के बीच आप मुखिया के लिए एक अच्छी खबर ने बीजेपी की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वो खबर क्या है, ये अब आपको बताते हैं। बता दें कि यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट 5 फरवरी को डाले जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन फिलहाल नहीं हो पाया है और इसके बाद दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश यादव के समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सपा अध्यक्ष का आभार भी जताया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका हमेशा हमें सपोर्ट और साथ रहता है। इसके लिए मैं और दिल्ली की जनता आपकी आभारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, सपा उसका साथ देगी। सपा अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि दिल्ली में कांग्रेस के पास मजबूत संगठन नहीं है। ऐसे में हमारा दल आम आदमी पार्टी को समर्थन देगा। मैं आम आदमी पार्टी के साथ मंच शेयर करूंगा। दिल्ली में भाजपा को
आप ही हरा पाएगी और ऐसे में जो भाजपा को हराएगा सपा उसके साथ है। अखिलेश यादव के ऐलान के बाद से बीजेपी के लिए और मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एक तो दिल्ली में बीजेपी के पास कोई भी मजबूत चेहरा नहीं है जिसको सामने करके वो चुनावी मैदान में ताल ठोक सके। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जहां पर कई चेहरे जनता के बीच लोकप्रिय हैं, वो मैदान में पहले से ही डटे हुए हैं। बीजेपी के पास दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्दों की भी कमी साफ महसूस की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने किए गए वादों को पूरा करने का ग्राफ जनता के सामने खुलकर रख रही है और ऐसे में अखिलेश यादव का समर्थन आपको मिलना ये दिखाता है कि अखिलेश यादव अब खुलकर आपके समर्थन में प्रचार करने की हामी भर चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव आपके साथ मंच को भी साझा करते हुए और दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भी नजर आ सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का तो यहां तक कहना है कि अखिलेश इस तरह से अपने कद को दिल्ली में भी बढ़ाना चाहते हैं और सपा के ग्राफ को मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल सपा प्रमुख ने एक बार फिर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले उठाकर इस बात का संकेत दे दिया है कि सपा फिर से इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि 2014 से पहले बीजेपी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाकर जनता के दिलों में जगह बनाई थी और इन्हीं मुद्दों पर अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी और सपा के साथ आने पर बीजेपी को कितना झटका लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।